नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। दो बड़ी खबरें, दोनों जो है खबरें वो सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के दो स्पेशल पुलिस अफसर एसपीओ, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरी ओर भारतीय सेना के दो जवान, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो पहले खबर पुलिस के दो जवानों की। ये दोनों जवान कठुआ जिले में तैनात थे। आतंकियों से इनके संपर्क थे। कई बार इन्होंने आतंकियों की मदद की। कठुआ में एक एसपीओ ने जेल भी काटी, दूसरे एसपीओ पर 3 से 4 मामले दर्ज और आखिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस का यह संकेत सीधा संदेश है उन लोगों के लिए जो वर्दी पहनकर देश के खिलाफ काम करते हैं। आतंकियों की मदद करना, उनको ठहराना, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवानी, उनका गाइड बनना, ये कई ऐसे लोग जो सुरक्षा बलों में हैं, खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस में, जहां जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। कई लोग पहले भी बर्खास्त किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी ओर सेना की। सेना के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के लालच पर देश से गद्दारी कर रहे हैं। भारतीय सेना की जिला रजौरी में एक यूनिट में तैनात दो जवानों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से एक स्पेशल टीम आई थी जिन्होंने इन दोनों से पूछताछ की। जब सबूत पूरे पुख्ता मिल गए कि इन दोनों के संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक जवान ने यूनिट से भागने की कोशिश की, उसे थोड़ी ही दूरी पर एक नाके पर पकड़ लिया गया। ये दोनों जवान पंजाब के बताए जा रहे हैं और ये एलओसी पर तैनात थे रजौरी जिले में। इन दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट या दूसरे सोशल मीडिया जब खंगाले गए तो पता चला कि ये बहुत सी जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया करवा चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी। उसके बाद इन दोनों के अकाउंट सीज किए गए हैं। पता चल रहा है कि पाकिस्तान से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे मुल्कों से भी इनके अकाउंट में पैसे आए थे। इससे पहले भी पंजाब में तैनात कुछ पुलिसकर्मी जो थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौशहरा और रजौरी के एलओसी पर तैनात दो जवानों को पकड़ा था। उनके संबंध भी आईएसआई के साथ थे और एक जवान तो लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, यानी कि आतंकियों को ग्रेनेड कैसे दागना है, या नए युवा जो आतंकी राह पर चल रहे हैं उनको व्हाट्सएप के जरिए ट्रेनिंग भी करवाता था, वो जवान भी पकड़ा गया था। तो जरूरी नहीं जम्मू कश्मीर पुलिस में ही ऐसे जो है ब्लैक शीप हैं, ये सेना में भी है। बहुत से लोग जासूसी करते पकड़े गए हैं। कुछ लोग हनी ट्रैप हो जाते हैं और कुछ लोग पैसों के लिए ये काम करते हैं। तो कठुआ जिले की मैं डिटेल आपको बता देता हूं। जो दोनों पुलिसकर्मी जो एसपीओ हैं जो बर्खास्त किए गए हैं, उनका जो नाम है वो है अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास। ये दोनों जो हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ तैनात थे। हालांकि इनमें से एक ने डोडा में जेल भी काटी है और दूसरे पर 3 से 4 मामले भी दर्ज। अब सवाल ये भी उठता है कि जब उसने जेल काटी थी उसके बाद वो पुलिस में अभी तक क्या कर रहा था। सवाल ये भी उठता है कि एक के ऊपर 3 से 4 के करीब एफआईआर दर्ज थी, तो इतना लंबा इंतजार किस लिए? उन्हें उसी समय ही क्यों नहीं नौकरी से निकाला गया? बाकी दूसरी ओर जम्मू कश्मीर पुलिस के भीतर बहुत से ऐसे लोग पहले भी पकड़े जा चुके हैं जो आतंकियों के मददगार रहे हैं। लेकिन कठुआ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, इन इलाकों में कई बार अटैक हुए हैं, वो चाहे बनी का, मछेड़ी का या दूसरे पहाड़ी इलाके हों जहां पर टेरर एक्टिविटीज बड़ी हैं। उन इलाकों में ये जो पुलिसकर्मी तैनात थे जो आतंकियों के मददगार के तौर पर सामने आए और उनको पकड़ा गया और बर्खास्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी भी कुछ और साथी इनके होंगे जो बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बॉर्डर जो पुलिस स्टेशंस हैं इन इलाकों में तैनात होंगे। तो उसके ऊपर भी जम्मू कश्मीर पुलिस को अब कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा और एक बड़े पैमाने पर जांच भी करनी पड़ेगी। अब जानते हैं पिछले 2-3 दिन से कश्मीर, जम्मू, तमाम जो जिले हैं वहां पर टेरर के खिलाफ एक प्रहार शुरू किया गया है। जो आतंकियों के समर्थक हैं, लगभग 175 लोग जो हैं वो पूछताछ के लिए
सिर्फ कश्मीर के 10 जिलों में हिरासत में लिए गए हैं। आज रामबन में ये जो चेकिंग है वो चल रही है, रेड्स चल रही है, छापेमारी हो रही है। जो आतंकी इस समय सीमा पार बैठे हुए हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो घर हैं, वहां पर रेड्स जो हैं वो 2 दिन से लगातार चल रही हैं। बहुत सी टेक्निकल जो टीमें हैं जो फोर्सेस की, वो अपने तरीके से इसकी जांच कर रही हैं। बहुत से इक्विपमेंट भी पकड़े गए हैं, डिवाइसेस बरामद हुई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ये लोग अपने उन लोगों के संपर्क में थे जो सीमा पार बैठकर यहाँ पर आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। जैश का एक पूरा नेटवर्क, लश्कर का एक पूरा नेटवर्क इन तमाम जिलों के भीतर काम कर रहा था। तो ये पुलिस की बात हुई, और जो एक टेरर के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस का, भारतीय सेना का, ये उसकी बात है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा संवेदनशील मामला है कि भारतीय सेना के भीतर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के वो लोग जो बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं पैसों के दम पर, वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जानकारियां लीक कर रहे थे। जो इनके ऊपर चेक मिला, जो रडार के सिस्टम था पूरा, उसके बाद इनके ऊपर जो नजर रखना शुरू हुई, तब जाके इनके बारे में पता चला। हालांकि एजेंसियों ने एक बड़े पैमाने के ऊपर अपना ग्रिड बनाया हुआ है जिसके तहत इन लोगों की पहचान हो पाती है। नेवी के कुछ लोग पकड़े गए थे पहले, उसके बाद डीआरडीओ से कुछ लोगों को, हालांकि बुहानी ट्रैप का मामला था। बहुत से जासूस जो हैं वो यहाँ पर चंद पैसों के लिए जहाँ फिर हनी ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ लड़कियां जो हैं उन्हें ब्लैकमेल करती हैं सोशल मीडिया पर दोस्ती बनाकर, उसके बाद फिर वो जासूसी करवाते हैं। तो ये 2 जवान जो हैं, ये पैसों की खातिर इन्होंने देश की कई महत्वपूर्ण जानकारियां एलओसी से सटी हुई जितने अपने डिविजन्स हैं या फिर अपने यूनिट्स हैं, उनकी डिटेल उस पार भेजी थी। और उसके बाद एजेंसीज को जब शक हुआ तो इनके ऊपर नजर रखना शुरू हुए, और फिर जाकर इनसे पूछताछ शुरू हुई, और अब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी ओर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर में दोनों का ही सुरक्षा के लिहाज में एक इंपॉर्टेंट रोल है। खास करके जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एलओसी का इलाका है या इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, इन इलाकों में ये लोग तैनात होते हैं। तो इनके ऊपर भी एक चेक रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चंद पैसों की खातिर बहुत लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की निशानदेही होना बहुत ज़रूरी भी है। जो डिटेल मैंने पहले आपको बताई कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो इलाका है, जिस इलाके की हमने बात की, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो एसपीओ थे अब्दुल लतीफ़ और अब्बास, इन दोनों को बर्खास्त जो किया गया है, इनके ऊपर भी एक चेक था, और ये पहले भी इन मामलों में शामिल रहे हैं। तो अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को बर्खास्त किया है। हालांकि इससे पहले एलजी प्रशासन ने बहुत से जो जेल के एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे उनको नौकरियों से निकाला, उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बहुत से लोग जो है वो इस मॉड्यूल के अंदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो काम करते हैं, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो चल रही है। और 2 पुलिसकर्मी और 2 सेना के जवान आज गिरफ्तार होते हैं। 4 लोग सुरक्षा बलों के पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, टेरर ग्रुप्स के लिए काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर आए दिन टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के चलते एलओसी और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, इन इलाकों में अगर इस तरह के लोग तैनात हैं तो ये एक खतरे की घंटी है। और इसके लिए सेना और पुलिस को अब बड़े पैमाने के ऊपर अपने उन लोगों की जांच करनी होगी जो इन इलाकों में डिप्यूट किए जाते हैं, और उनका पूरा चेक रखना होगा कि कहीं और भी तो इनके साथी नहीं हैं जो पैसों की खातिर देश से गद्दारी कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। धन्यवाद।